अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त आपका भाई हारून हाजिर है क्लिप नंबर 7 के साथ। आज का हमारा टॉपिक है हक के महर। क्लिप नंबर 6 के अंदर थोड़ा सा हमने बयान किया था बच्चे स्टाम्प पेपर के ऊपर अगर आप लिख कर देते हैं तो उसकी कोई कानूनी हैसियत है या नहीं है। उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आज हम बात करेंगे हक के महर के ऊपर। हक के महर जब आप निकाह करते हैं तो मर्द के ऊपर लाजिम होता है कि वो महर अदा करे, औरत को महर दे अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक। हक महर में एक 3 तरह के महर होते हैं। एक महर शरई हक महर है, एक महर मुअज्जल है और एक है गैर मुअज्जल। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर बिना सोचे समझे इन खानों को फिल कर देते हैं और उनके लिए बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बाद में मसले बन जाते हैं। इस चीज़ को आपको समझना होगा। अगर आप शादी करने वाले हैं तो अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ लीजिए। हक महर शरई हक महर है जो कि फौरी तौर पर निकाह के टाइम ही अदा किया जाता है। उसकी मिनिमम जो आज के दौर में रकम है वो करीब 2000 पे है। 2000 पे शरई हक के महर वो तो आपको हर हालत में उसी टाइम अदा करना होता है। महर के बिना आपका निकाह कंप्लीट नहीं होता। महर लाजमी जुज़ है निकाह के अंदर। महर हर सूरत में पे किया जाता है और लाजिम नहीं कि ये बहुत सारा पैसा होगा या बहुत सारा सोना होगा। ये मर्द की ताकत के मुताबिक होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बात की कि बहुत सारे लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हक महर में शरई हक महर 2000, 3000, 4000, 5000 वो तो आपने उसी टाइम वहाँ पर पे कर दिया। फिर उसके बाद जो मुअज्जल महर है वो आप जब रुख्सती करते हैं उससे पहले आप वो भी पे करके अपनी दुल्हन को रुख्सती करके लाते हैं। वो तो हो गया मुअज्जल, जो कि आप कह सकते हैं निकाह के टाइम या शादी के टाइम आपको पे करना होता है और आपने वो दिया होता है मुअज्जल महर। उसके बाद एक चीज़ आती है गैर मुअज्जल। अब गैर मुअज्जल क्या है? अब बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में इल्म होता ही नहीं है। बाद में जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो फिर उनको समझ आती है यार ये मैंने क्या कर दिया। अभी गैर मुअज्जल में जो चीज़ लिखी जाती है उसके सामने अक्सर लिखा जाता है इंदुल तलब। इंदुल तलब का मतलब है कि जब दूसरा उसको तलब करेगा, वो किसी टाइम भी तलब कर सकता है। वो शादी के एक दिन बाद भी कह सकता है मेरा जो दूसरा महर लिखा हुआ है गैर मुअज्जल मुझे वो अदा करो। जब आपके दरमियान कोई झगड़ा होगा तो वो आपका जो दूसरा पार्टनर है, जाहिर सी बात है वो औरत ही है, बीवी ही है आपकी, तो आपकी जो बीवी है वो वहाँ पर कह देगी जो मेरा गैर मुअज्जल महर लिखा हुआ है इतना मुझे वो अदा किया जाए। सबसे पहले तो मेरे भाइयों जब आप महर लिखते हो तो अपनी ताकत के मुताबिक लिखो। मैं नहीं कहता कि बहुत कम होना चाहिए, मैं नहीं कहता बहुत ज़्यादा होना चाहिए। देखें अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि आप अपनी औरतों को महर दो चाहे वो ओत पहाड़ के बराबर सोना ही क्यों ना हो। मतलब कि जितना आप दे सकते हो, जितनी आपकी ताकत है उसके मुताबिक आपको महर वहाँ पर देना चाहिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक औरत से शादी करते हैं, उन्होंने डिमांड कर दी 1 तोला, 2, 5, 10 तोले जितने भी, अगर तो हमारी ताकत होती है हम उस पे कर देते हैं, हम डाल देते हैं। ठीक है, वो तो चले हो गया कि आपने जैसे तैसे करके उनकी मर्ज़ी के मुताबिक या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो आपने पे कर दिया। लेकिन जो दूसरा लिखा होता है ना गैर मुअज्जल, पहली बात है कि आप कोशिश करें। देखें शादी है ना, शादी कोई सौदेबाजी नहीं है। मेरे मुताबिक पहले कहा जाता था कि जहेज़ की वजह से लड़कियों की शादियां नहीं हो पाती, और मेरे नज़दीक आज के दौर में बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात बुरी लगेगी तो बहुत सारी माजरत उनके लिए, लेकिन मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। आज के दौर में बहुत सारी लड़कियों की शादी इस वजह से नहीं हो पाती कि लड़कियों के जो वालिदैन हैं वो बहुत ज़्यादा महर तलब करते हैं। कुछ पैसे की सूरत में, कुछ प्लॉट की सूरत में, कुछ घर की सूरत में, कुछ सोने की सूरत में, मुख्तलिफ़ कंडीशंस के अंदर महर तलब किया जाता है कि जी हम अपनी बेटी का आपको रिश्ता देंगे लेकिन इतना सोना आपको डालना पड़ेगा, ये चीज़ उसके नाम करवानी पड़ेगी, बाला बाला बाला। तो भाई ये मियाँ बीवी का रिश्ता है, शादी है, कोई सौदेबाजी है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर अक्सर जो लड़के हैं, जो हस्बैंड लोग हैं, वो यहाँ पर एक मिस्टेक करते हैं। गैर मुअज्जल में वो ऐसी रकम लिख कर दे देते हैं जो कि उनकी ताकत से बाहर होती है, और उनके माइंड में क्या होता है, उनके माइंड में ये होता है कि यार ये जो गैर मुअज्जल है ये तो तब पे करना पड़ेगा ना जब मैं खातून को छोड़ूंगा, तो
मुझे तब देना पड़ेगा, लेकिन मैं तो मोहब्बत करता हूँ, मैं तो शादी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर चाहे मुझसे 1 करोड़ भी लिखवा ले, मैं लिख कर दूंगा। मैंने कौन सा डाइवोर्स करनी है, मैंने तो ज़िंदगी भर के लिए रिश्ता बनाना है ना। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप कानूनी हैसियत के अंदर इस पेपर को लेकर जाएंगे, पहली बात हमेशा याद रखिएगा, निकाह नामा है क्या? निकाह नामा एक एग्रीमेंट है जो कि दूल्हा और दुल्हन के दरमियान में होता है। निकाह तो वो है जो कि गवाहों के सामने पढ़ा गया, कबूल करवाया गया, मौके पर आपने जो महर दिया वो आपका निकाह हो गया। लेकिन जो निकाह नामा है ये आप दोनों के दरमियान में एक एग्रीमेंट है, और इसी एग्रीमेंट को आप बाद में जाकर कोर्ट में चैलेंज करते हो। अभी एक साहब है, उन्होंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 5 लाख, 2 लाख, जितना भी उन्होंने गैर मुअज्जल लिख दिया। उनके माइंड में एक चीज़ थी कि यार अगर मैं छोड़ूंगा तब मुझे देना पड़ेगा ना। मेरे भाई ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जो आपकी बीवी हैं, आपकी खातून हैं, वो जब चाहें उसको क्लेम कर सकती हैं, आपसे कह सकती हैं, कोर्ट के थ्रू आपसे कहलवा सकती हैं कि मेरा दूसरा महर अदा करो, मैं तब तुम्हारे साथ घर आबाद करूंगी। अदरवाइज़ कानून उनको परमिशन देता है कि आप अपने माँ बाप के घर में रह सकती हैं उस टाइम तक जब तक आपका दूसरा महर आपको अदा नहीं होता। तो अपने घर अपने हाथों से मत बर्बाद कीजिए, निकाह से पहले ही खुलकर बात कीजिए। अगर आपकी इतनी ताकत नहीं है, अगर आपकी इतनी ताकत नहीं है तो डायरेक्टली उनसे बात कीजिए कि मैं शादी कर रहा हूँ इस्लामी असूलों के मुताबिक, हमारी पसंद है, मर्ज़ी है, जो कुछ भी है, जो भी आपकी कंडीशन है वो सारी उनके सामने रखिए कि मैं वो चीज़ जो मेरी इस्तात से बाहर है मैं वो नहीं लिखवाऊँगा। अक्सर लड़की वाले कहते हैं भाई आपने कौन सा देना है, ये तो हम इसलिए लिखवा रहे हैं कि आप इसको डाइवोर्स ना करो। अरे भाई अल्लाह ना करे किसी ने डाइवोर्स करनी है ना तो वो 1 करोड़ रुपया जो महर लिखा है उसको नहीं देखेगा, उसने फिर भी कर देनी है। वो तो एक कानूनी मैटर बाद में चलेगा, उसका क्या फ़ैसला होता है वो तो एक अलग चीज़ है। खुदारा हक़ाइक़ के ऊपर अपनी कंडीशन को देखते हुए अपने महर को मुंतखब कीजिए। मैं लड़की वालों से गुजारिश करूँगा कि अपनी लड़कियों की शादियाँ इस वजह से मत करें कि आपको ज़्यादा महर मिल रहा है, बल्कि आप ये देखें कि आप अपनी बेटी की शादी, अपनी बहन की शादी जहाँ पर भी कर रहे हैं वो एक अच्छा इंसान है, फिर उसकी इस्तात के मुताबिक वहाँ से आप महर लिखवाइए या लीजिए। और बिल्कुल इसी तरह जो मर्द हजरात हैं, आप भी सिर्फ ये ना देखिए कि आपको एक लड़की अच्छी लगती है, खूबसूरत है, बाला बाला, तो आप वहाँ पर शादी करना ही करना चाहते हैं। वो जो भी कंडीशन रखें, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हो वो आपने वक्ती लिखनी है, आप लिख कर दे दोगे, लेकिन बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। इसलिए जब आप महर लिखो तो ये बात आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए, गैर मुअज्जल महर वो आपके ज़िम्मे है। औरत जब चाहे वो आपसे मांग सकती है, अगर आप नहीं पे करोगे वो माँ बाप के पास जाकर बैठ जाएगी और आपको कोई कानूनी हक नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके ऊपर एक महर बकाया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप सबको बता दूँ, आप सबके नॉलेज में इजाफे के लिए, आज से कुछ अरसा पहले क्या कानून था कि अगर एक औरत खुला लेती है तो खुला के साथ उसको जो मुअज्जल और गैर मुअज्जल महर है वहाँ से भी एक तनासुब से उसको कुछ ना कुछ मिलता था। फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्ट देखती थी महर कितना लिखा है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 तोले मुअज्जल है और 2 लाख रुपए गैर मुअज्जल लिखा है, तो कोर्ट वहाँ पर ये ऑर्डर भी जारी करती थी कि जो मुअज्जल है वहाँ से 50% औरत रख ले और 50% वापस कर दे, और गैर मुअज्जल है वहाँ से 25% या ये तनासुब रोटेशन में चेंज करके किसी भी तरीके के साथ कोर्ट ये अलाउ करती थी कि खुला लेने के बावजूद औरत को महर में से हिस्सा मिलेगा। लेकिन आज से कुछ माह पहले फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक फ़ैसला जारी किया। उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई भी औरत खुला लेगी तो उसने जितना भी महर लिया होगा वो सारे का सारा महर उस औरत को अपने हस्बैंड को वापस करना होगा। ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है फेडरल शरीयत कोर्ट का, क्योंकि देखें जैसे माशरे के अंदर मसाइल बढ़ते हैं ना, इसी तरह उनके सलूशन के लिए अगर पॉजिटिव चीज़ें सामने आती हैं तो नेगेटिव चीज़ें भी सामने आती हैं।
बहुत सारे लोग बहुत सारी माजरत के साथ बहुत सारी औरतें उन्होंने ये काम स्टार्ट कर दिया था कि महर अच्छा खासा लिखवा लो और उसके बाद में कोई इशू बना या ख़ुद से बनाया साइड पे हो गई और कोर्ट से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ये एक निज़ाम चल पड़ा था। तो एक भाई साहब थे, उन्होंने 50 लाख रुपए गैर मुअज्जल महर जो है वो अपनी खातून को लिख कर दिया था। उनकी जो खातून है उन्होंने खुला ले ली। तो वो भाई साहब जो जज साहब थे तो उन्होंने भाई साहब से कहा कि आपने 25 लाख रुपया खातून को देना है। वो बड़े परेशान हुए कि शादी मैंने मर्ज़ी की मैं तो आबाद करना चाहता हूँ, खातून ख़ुद खुला लेकर साइड पर हो गई हैं और घर मेरा बर्बाद हुआ, दिल मेरा टूटा। और जज साहब मुझे कह रहे हैं कि 25 लाख रुपया मज़ीद मैं इनको दे दूँ। वो फेडरल शरीयत कोर्ट में चले गए, वहाँ पर उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी। सारे हालात को देखने के बाद जो जज साहब थे उन्होंने फ़ैसला किया कि जो फैमिली कोर्ट ने कहा कि आपने जो 25 लाख रुपए औरत को पे करने हैं वो कलअदम करार दिया गया, कि मतलब आपने नहीं पे करने। उस अदालत का जो फ़ैसला है उसको ख़त्म किया गया और साथ ही एक कानून बना दिया गया कि कोई भी औरत अगर खुला लेंगी तो जो मुअज्जल और गैर मुअज्जल महर है उन्होंने जो कुछ भी लिया होगा वो हस्बैंड को वापस करना होगा। इससे हमारे माशरे में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी और इसी तरह माशरे जो है वो बनते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो जैसे जैसे मुख्तलिफ़ केसेस सामने आते हैं तो उसके बाद मुख्तलिफ़ कानून बनते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके माशरा एक अच्छा माशरा बन जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस्लामी अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।